हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी बच्चे अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। तो ये देखिए बेटा, आज की हमारी वर्कशीट। आपको पता है हम पहले क्या करना है। सबसे पहले स्टूडेंट्स नेम, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे टीचर्स नेम, अपने अध्यापक का नाम। ये हमारे क्लास 5th के बच्चे के लिए वर्कशीट है। यहाँ लिखेंगे अपना सेक्शन ए बी या फिर सी, जो भी आपका सेक्शन हो। ये हमारी वर्कशीट नंबर 141। क्या डेट है बेटा? 24 दिसंबर 2021। ये हमारी मैथमेटिक्स वर्कशीट है, गणित की वर्कशीट। रिलेटेड लर्निंग आउटकम लर्निंग से रिलेटेड टू फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ऑफ द गिवन फ्रैक्शन। आज का हमारा टॉपिक है केक और पेस्ट्री। अर्जुन की एक बेकरी शॉप है जहां वह अलग अलग स्वाद तथा आकार की पेस्ट्री बनाकर बेचता है। वह पेस्ट्री बनाने के लिए एक बड़े आकार का केक बनाता है और फिर उसे अलग अलग टुकड़ों में काट देता है। आज उसने एक जैसे कई केक बनाए हैं जिन्हें उसने अलग अलग तरीकों से काटा है। केक के चित्रों को देखकर नीचे बनी तालिका को पूरा कीजिए। तो यहाँ देखिए बेटा, ये आपके लिए केक की शेप है। ये है केक। यहाँ पर है केक को कितने बराबर टुकड़ों में बांटा गया है। यहाँ है हर टुकड़ा पूरे केक का कितना हिस्सा है। और यहाँ है केक के जो छायांकित यानी शेडेड हिस्से हैं वो कितने हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर देखो, ये है केक। ये केक है पूरा। केक पूरा सर्कल में होता है। तो उसने क्या किया, उसने उसको 2 बराबर टुकड़ों में काट दिया। 2 बराबर टुकड़े देखिए, एक इधर है एक इधर है, 2 हो गए। तो ये हो गया यानी पूरा 1। पूरा केक कितना है? एक पूरा है तो एक ऊपर लिख देंगे। हिस्से कितने हैं? 1 and 2, 1 and 2, तो ये लिख देंगे हम नीचे। ठीक है, देखो केक है पूरा, इसको लिखेंगे ऊपर। हिस्से कितने हो गए? 1 and 2, तो ये लिख देंगे 1/2। अब 2 हिस्से हो गए इसके, 2 बराबर भागों में बांटा है ना 1 and 2 में। तो देखिए 2 में से एक हिस्सा क्या है? छायांकित है। जो ये वाला पार्ट है ये छायांकित है, देखो। ठीक है, अब 2 पार्ट हो गए, देखो एक इधर है और एक इधर है। एक यहाँ ये वाला पार्ट हो गया, एक ये वाला पार्ट हो गया। तो 2 हिस्सों में से एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है। तो ये वाला जो पार्ट है ये छायांकित है। तो 2 हिस्सों में से एक हिस्सा क्या है? 1/2 छायांकित। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, अब पूरा सर्कल देखिए ध्यान से। ये है एक केक। अब इसको 4 भागों में बांटा गया, देखो 1 2 3 4। तो 4 टुकड़े किए गए ना इसके, देखो। तो यहाँ लिख देंगे हम 4 टुकड़े हैं। ठीक है, तो यहाँ लिखा है, देखो सबसे पहले जो एक है अभी मैंने बताया था कि कितना है? पूरा 1, तो 1 ऊपर आ जाएगा। भाग कितने हैं इसके? 4, तो 4 नीचे लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ देखिए 4 में से 2 हिस्से छायांकित है, तो इसको कैसे लिखेंगे? 2/4। देखिए एक हिस्सा ये छायांकित हो गया और एक ये हो गया। तो ये 2 हिस्से छायांकित हो गए, कितने में से? 4 में से, 3 और 4। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे 4 में से जो 2 हिस्से हैं वो छायांकित हैं, तो इसको लिख देंगे 2/4। ओके, फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही। अब यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6। तो ये पूरा केक है, इसको 6 टुकड़ों में काटा गया है। तो यहाँ लिख देंगे 6। ठीक है, अब केक कितना है? केक है पूरा हमारा 1, तो 1 ऊपर लिखेंगे। टुकड़े कितने किए गए इसके? 6, तो 6 लिख देंगे नीचे। तो ये हो गया 1/6। अब यहाँ है 6 में से कितने हिस्से छायांकित हैं? तो देखिए यहाँ पर ध्यान से, 1 2 3, 6 हिस्से क्या है? छायांकित है। तो 6 में से यहाँ पर आ जाएगा 3 हिस्से, तो ये हो जाएगा 3/6। ठीक है, समझ में आया? यहाँ पर 6 भागों में बांटा, फिर उसके बाद लिखेंगे 1/6। यहाँ लिखेंगे 6 में से 3 हिस्से, 3/6। फिर नेक्स्ट देखो ऐसे ही। अब नेक्स्ट है, देखिए ये पूरा केक है। अब इसको कितने टुकड़ों में काटा गया? देखिए 1 2
4 5 6 7 8, तो यहाँ लिख देंगे 8। फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे, पहले केक कितना है पूरा 1, कितने भागों में काटा गया 8 में, तो 1/8 हो गया। अब यहाँ देखिए 8 में से कितने हिस्से छायांकित है इसके, तो यहाँ देखो बेटा 1, एक ये वाला भाग हो गया, एक ये वाला भाग हो गया 2, एक ये भाग हो गया 3 और एक ये भाग हो गया 4, तो 4 भाग छायांकित है। ठीक है, 8 टुकड़ों में काटा, 1/8 यहाँ पर हो गए। 8 में से 4 हिस्से छायांकित हैं, तो ये हो जाएगा 4/8। समझ में आया आपको? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, तो एक बार और दोबारा से इसको देख लेते हैं हम। यहाँ पर आ जाएगा 4, यहाँ पर आ जाएगा 6, यहाँ पर कितना आ जाएगा 1/6, और यहाँ जाएगा 6 में से 3 हिस्से, और यहाँ जाएगा 3/6। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है कि ऊपर दी गई तालिका में प्रत्येक केक को दोबारा ध्यान से देखिए। ठीक है, तो प्रत्येक केक का कितना हिस्सा छायांकित यानी शेडिड किया गया है, आपको वो बताना है। तो यहाँ देखिए, जो ये वाला पार्ट है ये पूरा एक केक है, तो इसके 2 हिस्से किए गए हैं, 1/2, ये 1/2 हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, यानी 1/2 कैसे है, ये क्योंकि इसका एक पार्ट छायांकित किया गया है। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखो, ये एक केक है, इसका एक पार्ट ये है और एक ये पार्ट है, तो इसके 2 पार्ट छायांकित किए गए हैं, तो ये क्या हो गया, पार्ट कितने हैं इसके 4, 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 2/4, 2/4। अब नेक्स्ट देखिए, ये पूरा केक है। ठीक है, ध्यान से देखें, ये पूरा केक हो गया। अब इसके कितने पार्ट है, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट हैं इसके, तो 6 पार्ट हम नीचे लिखेंगे ऐसे। छायांकित कितने हैं, 1 2 एंड 3, तो ये हो जाएगा 3/6। फिर नेक्स्ट है, यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 पार्ट हैं इसके, छायांकित कितने हैं, 1 2 3 4, 8 में से इसके 4 जो भाग हैं, 4 पार्ट वो छायांकित हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो आपने सही सोचा, प्रत्येक केक का आधा भाग छायांकित है, लेकिन प्रत्येक केक को अलग अलग हिस्से में बांटा गया है, अतः हम कह सकते हैं कि 1/2, 2/4, 3/6 और 4/8। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, अर्जुन ने अब एक वर्गाकार केक बनाया है, क्या आप उसे 4 बराबर हिस्सों में बांट सकते हैं? तो हाँ, देखिए ये एक केक है जो वर्गाकार है। ठीक है, तो इसको हमें क्या करना है, 4 बराबर हिस्सों में बांटना है। देखिए, एक ये हो गया, ये आधा इधर हो गया, आधा इधर हो गया, ये तो 2 भाग हो गए। अब हमें 4 भाग करने हैं इसके, तो ये हमने देखिए 4 भाग कर लिए बराबर, एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, हो गए ना 4। देखो ये 1 2 3 4, ये इसके 4 भाग हो गए। अब क्या कहते हैं, ये इस केक के आधे हिस्से में रंग भरिए। तो चलिए इस केक के आधे हिस्से में रंग भर लेते हैं। ये आधा हिस्सा है इसका, तो इसमें हम रंग भर लेते हैं ऐसे। ओके, इस केक के आधे हिस्से में हमने रंग भर लिया है, यानी 4 पार्ट थे इसके। देखो ये ऐसे था, ये और ये, इसके आधे भाग में हमने क्या कर लिया है, रंग भर लिया है। फिर ये क्या कहता है, आपने 4 में से कुल कितने भागों में रंग भरा? तो देखिए एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो हमने यानी इसके 2 भागों में रंग भरा है, 2 भागों में। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट। फिर उसके बाद क्या है, अभिभावकों के लिए सुझाव है, गोलाकार कागज़ के टुकड़े देकर बच्चों को उसका आधा
चौथाई तिहाई करके भिन्न पता लगाने के लिए कहिए। कोविड के संदर्भ में उचित व्यवहार संबंधी संदेश। कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने। तो ये थी आज की हमारी वर्कशीट। सभी बच्चे इसका रिप्लाई करेंगे। मिलते हैं कल नई वर्कशीट के साथ। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे। बाय बाय बेटा। वीडियो को लाइक कीजिए, सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।